की तरफ जारी करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे। हिस्सा लेकर आगामी भारत माता की ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर दिए हैं। ये योजना विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। ये स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सच्चे सारथी हैं, सच्चे ईमानदार सिपाही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलकर के अभिनंदन किया और पुष्प और पगड़ी से गर्मजोशी से अभिनंदन किया जा रहा है। ये तोशाम हल्के का सौभाग्य है कि आज जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत तोशाम से की जा रही है। मैडम किरण चौधरी जी, जो कि राज्यसभा में 20 फुट ऊंची कुर्सी पर बैठ करके राज्यसभा को चलाने का काम करती है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कह दिया था कि ऐसा खाका तैयार करो कि कम पानी में और कम जोत में किसान की आय कई गुना बढ़ जाए, कई गुना बढ़। यहाँ पे उपस्थित भाजपा के सभी बहुत सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी से सभी ऑफिस बेयर्स, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, मेरे बहुत आदरणीय बड़े बुजुर्गों, प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, भाइयों, सबको नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बड़े पैमाने पर जो स्कीम 2019 में लागू हुई थी, यूपी के भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया और ये किसान सम्मान योजना के तहत हमारे करोड़ों किसानों के खातों में डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किश्तों में हमारे सम्मानित अन्नदाता के खातों में ये पैसा जाता है। आज उसी के संदर्भ में उस चीज को याद करते हो कि कितनी कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनके नेतृत्व में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी गति
हरियाणा प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारा युवा वर्ग, इन लोगों के लिए दिन रात मेहनत हो रही है और बड़े पैमाने पर योजनाएं बनी है जिसके तहत, जिसके सहारे आम आदमी को भी लगे कि ये सरकार हमारी। जहां तक किसानों का सवाल है, आज हम याद करते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, चौधरी बंसीलाल को, जिन्होंने ऐतिहासिक काम हमारे प्रदेश में करे। चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल की ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जिसको कहते हैं ना उल्टा पानी चढ़ा दिया, बिल्कुल ग्रेविटी के विरोध, क्योंकि हमारा दक्षिण हरियाणा एक प्यासा इलाका है, प्यासी भूमि रही, और उस प्यास को हटाने के लिए और खेती शुरू करने के लिए इतना बड़ा कदम चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को उस वक्त तैयार किया, उस वक्त प्लान किया जब पूरे भारत में वो सबसे पहले उनकी तहत। उसी तरीके से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने, आप 20 दिन के लिए केवल वो मंत्री रहे थे, आपको मालूम है वो सारा घटनाक्रम, और उन्हीं 20 दिनों में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया किसानों के हित के लिए और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया, जहां भारत ने फिर उसको पूरा फॉलो और लागू। आप पूर्ण रूप से हमेशा इस बात को गांठ बांध लेना, आपके साथ खड़े हैं हर रूप से, आपकी बेटी हूं, बहन हूं, और आप आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम में कामयाब हुई। भाजपा के नेतृत्व ने हमारे जिले को बहुत कुछ दिया और मेरी यही कोशिश है कि टेल तक पानी पहुंचाएं ताकि हरी भरी खेती सबकी रहे और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं आगे काम कर सके और हमारे इलाके का नाम और भी आगे बढ़ा। सारे कार्यकर्ता सुनील भाईदास जी की जो पहली जो किश्त हमारे माननीय अन्नदाता को पहुंचाएंगे, यहाँ पे हमारे जिले के अंदर 27 करोड़ पहली किश्त में हमारे जिले में जाएगी और पूरे हरियाणा भर में 360 करोड़, और ये 3 किश्तों में ये सामान दी जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत, डीबीटी के तहत डायरेक्टली हमारे किसानों के खातों में जाती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, कोई बीच में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट लाभ ताकि हमारे अंदर। आपको पता है कि ये उसी एक दिशा में ये काम चल रहा है जहाँ हमारे जो किसान हैं वो और भी सक्षम हो, ताकि आज आपने सुना हम सब ने बैठ के कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित सबको किया कि वो इस प्रकार से देखना चाहते हैं विकसित भारत को 2047 तक। जो उन्होंने हमको टारगेट दिया है कि हर एक पूरे देश की ही नहीं, पूरे दुनिया की हर एक रसोई के अंदर हमारे किसान का उत्पादन कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक प्रेरणा देने की बात है और उस तरीके से काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार से ज़िला लेवल उन्होंने ये आयोजन रखे जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो सके, हम अपने अपने छोटे स्तर पर बैठ सके, देख सके, अपने देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सुन सके और एक कनेक्शन जो होता है जो बहुत ज़रूरी है और जानकारी जरूरी है कि कितना कुछ करा जा रहा है। दिल्ली की